जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाबर अनवर। कराची में हम लोग लोकेटेड हैं। बात करना चाह रहा था यूके वीजा के हवाले से। यूके वीजा काफी लोग पूछते रहते हैं किस तरह अप्लाई किया जा सकता है, उसके लिए टैक्सेशन डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, बैंक स्टेटमेंट कितना होता है, 12 महीने में कौन सा टाइम अच्छा होता है जब वीजा को अप्लाई किया जाए। अगर आप टूरिस्ट वीजा के ऊपर जा रहे हो तो क्या आप वहां जाके जॉब सर्च करके या वर्क परमिट के ऊपर अपना वीजा को स्विच करवा सकते हो कि नहीं, इन सारे सवालात के लिए एक वीडियो बना रहा हूं। वीडियो को एंड तक सुन लीजिएगा। यूके वीजा पाकिस्तान से बैठ के या दूसरे ग्लोबली कहीं से भी बैठ के आप अप्लाई कर सकते हो। इसको डील करता है वीएफएस, जिसका लिंक्ड है पाकिस्तान में जेरीज। आपको ऑनलाइन इसकी एप्लीकेशन कंप्लीट करनी होती है, आपके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट इसके अंदर चाहिए होते हैं। फॉर्म इनका बड़ा नॉमिनल सा है, वो सारी चीजें होती हैं। ट्रैवल हिस्ट्री आपसे लास्ट 10 ईयर्स के मांगते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री को इन्होंने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट यूके होता है, दूसरा पार्ट आपका यूएस, कनाडा और यूरोप के हवाले से होता है, तीसरा पार्ट आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है। पिछले 10 सालों में आपने जहां कहीं भी ट्रैवल किया है, उस मुल्क का नाम, उसके वहां पे पर्पसेस क्या थे, कौन सी डेट से आप एंटर हुए, कौन सी डेट को आपने वहां से एग्जिट किए, सारी चीजें आपसे पूरा रिकॉर्ड मांगता है। आपके बिजनेस डिटेल्स होते हैं, ये आके अटकाता है, आपको मैच करता है आपके बैंक स्टेटमेंट और आपके टैक्स पेपर्स को आपस में। ये स्क्रूटनी करता है कि मतलब जो आप यहाँ पे टैक्सेशन बता रहे हो, अपनी वेल्थ डिक्लेयर कर रहे हो, जो आप अपने मंथली एक्सपेंडिचर, इनकम, मोड ऑफ इनकम बता रहे हो, क्या वो आपके टैक्स पेपर से और बैंक स्टेटमेंट से मैच कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर आके काफी सारे लोग बोल्ड हो जाते हैं, मतलब क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। तो इन चीजों को सेट करने के लिए थोड़ी सी टेक्निकलिटीज होती हैं। जब हम इन चीजों से गो थ्रू आउट ऑफ प्रैक्टिस आप लोग होते हो तो नहीं कर पाते हो। हमारे प्रैक्टिस में होता है, हम ऑनगोइंग काफी सारे केसेस को इस तरह देख रहे होते हैं, तो इसमें थोड़ी सी ये चीज होती है। अदरवाइज फॉर्म भरना कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है, कोई भी पढ़ा लिखा इंसान अपना फॉर्म भर सकता है। आप यूके का फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करने के बाद इसकी ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो। इनके पास टूरिस्ट कैटेगरी के अंदर 6 मंथ्स, 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स ये कैटेगरीज होती हैं और हर कैटेगरी की फीस अलग है। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो यूके के लिए तो आपको 6 मंथ्स ही अप्लाई करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ना करे किसी वजह से आपका वीजा रिफ्यूज होता तो आपकी ज्यादा वाली फीस जाया ना हो, लीस्ट पॉसिबल 6 मंथ वाली हो जाए। प्लस आपके साथ अगर कोई किड्स अप्लाई कर रहे हैं जो कि अंडर 18 है तो उसको वो ऑटोमेटिकली इंडोर्स कर देता है 6 मंथ्स के लिए। अंडर 18 बच्चों का पेरेंट्स के साथ 6 महीने से ज्यादा वाला वीजा अप्लाई नहीं हो सकता। लेट से कि अगर हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड मांग रहे हैं 10 साल का, वाइफ मांग रही है 10 साल का और उनके साथ बच्चे अकम्पनीड हैं, तो वो बच्चे 10 साल वाला वीजा नहीं ले सकते। वो लोग मैक्सिमम मिनिमम एक ही कैटेगरी को ले सकते हैं जो कि है 6 मंथ। ये आपने सारा कुछ कर दिया। इसके बाद आपको वीएफएस के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना होता है, जिसमें आपको बायोमेट्रिक के लिए जेरीज के ऑफिस या वीएफएस जहां कहीं भी आप लोकेटेड हैं वो आपके मुल्क, आपके शहर के हवाले से बता रहा होता है। वरना आपके नियर बाय नेबर सिटीज के अंदर जाकर आपको वहां पे अपना ये पूरा फाइल स्कैन करवाना होता है, प्लस आपको बायोमेट्रिक करना होता है, पिक्चर क्लिक करवानी होती है, वो आपको एक रिसीट देते हैं और उसके बाद आपको वेट करना होता है अपने डिसीजन का। नॉर्मली इनका जवाब 16 से 17 दिन के अंदर ईमेल के थ्रू हो जाता है। जो भी डेजिग्नेटेड आपने ईमेल दिया उसके ऊपर आपको या तो रिफ्यूजल लेटर आ जाता है, अल्लाह ना करे अगर आपका वीजा रिफ्यूज है, जिसके अंदर वो आपको डिक्लेयर करते हैं किस पॉइंट्स के थ्रू वो उन्होंने आपको रिफ्यूज किया, या अगर वो आपको अप्रूव करते तो वहां पे आपकी ईमेल आ जाती है कि आपका पासपोर्ट यहां से डिस्पैच कर दिया गया है और आपको अब कलेक्शन की ईमेल आएगी, तो आप जाके उसी दफ्तर से उठा सकते हो जेरीज। अगर आपने कोरियर वगैरह लिया तो कोरियर आपके घर पे आ जाता है विद कॉस्ट, वो जेरीज ले रहा होता है आपसे। तो अगर आपने ये कलेक्शन का बोला था तो आपको 16वें दिन, 17वें दिन ईमेल आ जाती है। उससे 2 से 3 दिन बाद, वर्किंग डेज, कैलेंडर डेज के बाद आपको वहां से रेलेवेंट ऑफिस से कॉल आती है कि आपका कुरियर पार्सल रिसीव हो गया, आप आके कलेक्ट कर लें। वो डिसीजन आपको नहीं बता सकते। आप लोग कॉल पे उनसे पूछ रहे होते हैं कि आप बता दें वीजा मिला है या नहीं मिला। आपको अपना कुरियर उनके पास जाके खुद कलेक्ट करना होगा। वो आपके सामने उसे ओपन अप करेंगे और वहां पे वो चेक करेंगे। उन्हें भी मालूम नहीं होता है कि आपके पासपोर्ट पे वीजा मिला है या नहीं मिला है। तो इस तरह की फैसिलिटीज के हवाले से अगर आप ग्लोबली कहीं भी बैठे हैं, आपका कोई भी यहाँ पे जाने का प्रोसेस है, लाइक टूरिज्म के लिए आप जाना चाहते हो, कोई कॉन्फ्रेंस, कोई सेमिनार अटेंड करने के लिए आप जा रहे हो, या आपका कोई बिजनेस पर्पसेस हैं, आपके कोई कॉन्फ्रेंसेस हैं, या फिर आपकी कोई फैमिली वहां पे है, रिलेटिव्स हैं जिनको आप विजिट करना चाह रहे हो, तो या कोई इवेंट उनके पास जाके उनका इवेंट अटेंड करना चाह रहे हो, तो इन सारी सर्विसेज के लिए आप हमें अप्रोच कर सकते हो। हम आपको इसकी कंप्लीट ऑनलाइन सर्विस दे सकते हैं। जो भी इसकी ऑफिशियल फीस और वो होता है उसके ब्रेकअप के साथ हम आपका नॉमिनल सी सर्विस फीस के ऊपर केस रेडी करके आपको सेट
सेट करके देते हैं, आपको गाइडलाइन देते हैं, हाईलाइट्स आपके बताते हैं एलिजिबिलिटीज के हवाले से कि आया आपको ये वीजा अप्लाई करना भी चाहिए या आपके सिर्फ पैसे और वक्त जाया हो जाएगा। ये करने के बाद अगर आपको टूरिस्ट कैटेगरी वीजा मिल जाता है तो आप वहां पर चले जाते हो, विजिट करते हो, एक्सप्लोर करते हो, जो भी आपके पर्पसेस होते हैं। अगर आप अपनी फील्ड से रिलेटेड वहां पे जॉब्स वगैरह सर्च करते हो तो ऑफिशियली आप वहां पे सर्च आउट करो। जो भी कंपनी आपको असाइन करेगी, अगर वो आपको कोई जॉब ऑफर लेटर वगैरह दे देती है तो वो इसी वीजा को भी स्विच करवा सकती है। वरना दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो आपको कहते हैं कि आप एग्जिट करके अपने कंट्री जाएं और वहां से हम आपको जो वीजा भेजेंगे उसके थ्रू आप वापस चल के आए, जो कि वर्क परमिट होगा। इस दौरान आपको वो टाइम देते हैं। अब ये डिपेंड्स आपकी और उनकी क्या डील होती है, मीन्स कि वो आपको पे करने वाले इन चीजों के लिए या आपको वहीं रहते हुए स्विच करवाएंगे, ये डिपेंड करता है। हर केस के हवाले से अलग अलग चीजें होती हैं। जॉब्स अभी दुनिया भर के अंदर तकरीबन ग्रे कॉलर, ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर जॉब्स, ओवरऑल स्किल्ड, अनस्किल्ड लेबर जॉब्स बहुत सारी दुनिया भर से हैं। तो जो लोग भी अपना फ्यूचर को अगर ऐसा समझते हैं कि हम किसी और मुल्क में जाके सिक्योर करना चाहते हैं या जो भी आपके मकासद हैं, अगर आप वो ऑफिशियली लीगली करना चाहते हैं तो आप इस तरह से बिल्कुल स्टेप अप कर सकते हैं। हमारी सर्विसेज के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अप्रोच सिर्फ एक मैसेज डाल दीजिएगा, हम खुद आपको रिवर्ट बैक करेंगे, क्योंकि कॉल टाइमिंग्स जो है वो काफी डिफरेंट होती हैं तो वो नहीं मैच हो पाता है। और अगर आपको कहीं ना कहीं ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और ट्रैवल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।